दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह क्या थी और इसके मलबे के साथ क्या हुआ और आज टाइटैनिक कहाँ मौजूद है और इस तारीखी बहरी जहाज को अब तक क्यों निकाला नहीं जा सका। दोस्तों टाइटैनिक समंदर के 12,600 फीट नीचे है। अब जब 1912 में टाइटैनिक डूब रहा था तो इसके डूबे हुए मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। कई टीम्स अटलांटिक ओशियन में जाकर वापस आ चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक का अता पता नहीं चल सका। दोस्तों आखिरकार 73 साल बाद 1985 में जाकर टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया और उसको ढूंढने वाला शख्स रॉबर्ट बेरोट था। और इसको ढूंढने के बाद रॉबर्ट ने ये भी कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि टाइटैनिक को कभी भी निकाला नहीं जा सकता। दोस्तों वैसे तो इसके पार्ट्स को बारी बारी निकाला भी जा सकता है, क्योंकि आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कि हम समंदर की गहराई से चीज़ें निकाल सकते हैं। तो टाइटैनिक के टुकड़ों को निकाला क्यों नहीं जा सकता? तो इसके पीछे भी एक वजह है, वो ये कि टाइटैनिक अब बिल्कुल खस्ता हालत में हो चुका है। ये इतनी बुरी हालत में हो चुका है कि इस पे जंग लग चुका है। दोस्तों ये इतनी बुरी हालत में मौजूद है कि अगर ये समंदर से बाहर निकाला जाए तो इसके टुकड़े सलामत बाहर निकाले नहीं जा सकते। तो यही वजह है कि टाइटैनिक के मलबे को अब तक निकाला नहीं गया। तो अब हम चलते हैं इसकी बैक स्टोरी की तरफ कि टाइटैनिक का जहाज कब और कैसे डूबा। दोस्तों अप्रैल 1912 में एक ऐसा जहाज जो सिर्फ 160 मिनट में डूब गया था, जिसको दुनिया की कोई भी चीज या कोई भी ताकत डुबा नहीं सकती थी, इसका नाम टाइटैनिक था। इसको तैयार करने में 3,000 वर्कर्स ने दिन रात एक करके काम किया और इनमें से कई वर्कर्स मर भी गए। टाइटैनिक एक ब्रिटिश शिप थी और इसका ऑनर अमेरिकन था जिसका नाम जॉन मॉर्गन था और इसको 39 साल डिज़ाइनर थॉमस एंड्रोस ने डिज़ाइन किया था। और टाइटैनिक की कॉस्ट 7.5 मिलियन डॉलर थी, आज के दौर के हिसाब से तकरीबन 198 मिलियन डॉलर। दोस्तों जब ये कश्ती डूबी उस वक्त 1,160 लोग टाइटैनिक के साथ डूब गए थे, मगर आज तक इनमें से किसी की डेड बॉडीज नहीं मिली। दोस्तों जब टाइटैनिक का जहाज डूबा तो उसमें 174 के करीब लोग बच गए। टाइटैनिक 882 फीट लंबा जहाज था। ये 11 अप्रैल 1912 को बर्तानिया से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इसमें 2200 से ज़ायद मुसाफिर और अमला मौजूद था। दोस्तों बहरी जहाज का ये सफ़र जब शुरू हुआ तो इसको 30 से ज़्यादा बर्फ़ की वार्निंग्स दी गई, जिसको टाइटैनिक ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। ये बहरी जहाज न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और लोग एक दूसरे के साथ वाइन्स वगैरह पी रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। दोस्तों फिर रात को 11:40 पर ये जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज। 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक की तामीर का काम शुरू हुआ। इस पर ओलंपिक के 3 माह बाद काम स्टार्ट हुआ। दोस्तों टाइटैनिक को डिज़ाइन करने वाली सिर्फ एक ही शख्सियत थी जिसका नाम थॉमस एंड्रयूस था। टाइटैनिक में डिज़ाइन और डेकोरेशन के अलावा सैलून और फर्स्ट क्लास पूल भी मौजूद था। जहाज के बनाने वालों ने यह दावा किया था कि अगर 40 कंपार्टमेंट्स पानी से भर जाएं तो भी जहाज के ब्रिज को कुछ नहीं होगा। 31 मई 1911 को टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। इसके बाद इसको समंदर में लॉन्च किया गया और अंदरूनी मशीनरी लाई गई और बाकी का काम पानी में खड़े करके किया गया। दोस्तों टाइटैनिक का सफ़र जब शुरू हुआ तो रेडियो ऑपरेटर्स को बार बार बर्फानी तोदे की वार्निंग्स दी जाती रही, लेकिन ये लोग उसे नज़रअंदाज करते रहे और अपना सफ़र जारी रखा। 14 अप्रैल की शाम को टाइटैनिक ने एक ऐसे इलाके के करीब जाना शुरू किया जहां बर्फ़ के तौदे मौजूद थे। कैप्टन ने जुनूब की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा रुख तब्दील किया। फिर रात को तकरीबन 9:40 पर आइसबर्ग की वार्निंग मिली, लेकिन उसे भी कैप्टन तक पहुंचाया नहीं गया और यूं इस तरह इग्नोर कर दिया गया। फिर रात को 10:55 पर एक और जहाज़ ने उसको वार्निंग भेजी कि वो बर्फ़ की वजह से बहुत बुरी तरह फंस चुका है। तो रेडियो ऑपरेटर्स ने उसकी सलजमिश की कि तुम बार बार हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। फिर रात को तकरीबन 11:40 पर कनाडा से तकरीबन 400 नॉटिकल मील जुनूब में एक आइसबर्ग नज़र आया। बुर्ज पर मौजूद कैप्टन को इत्तला दी गई
कि फौरी तौर पर जहाज़ का रुख मोड़ने की कोशिश की जाए। कैप्टन ने बहुत कोशिश की कि जहाज़ आइसबर्ग से ना टकराए, लेकिन ये आइसबर्ग के इतना करीब आ चुका था कि जहाज़ की स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से आखिरकार टकरा गई। टाइटैनिक ने अपनी मदद के लिए काफ़ी सिग्नल्स भेजे, लेकिन बर वक्त कोई भी जहाज़ उनकी मदद के लिए ना पहुंच सका। दोस्तों, फिर जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू किया। अब जैसे ही ये डूबना शुरू हुआ तो पानी में लाइफ बोट्स को उतारने का काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन 2200 लोगों के लिए नाकाफ़ी थी। इससे सिर्फ 1180 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। खतरा ये भी था कि लाइफ बोट में गुंजाइश के मुताबिक अगर लोगों को बिठाया गया तो ये डूब सकती हैं। इसीलिए गुंजाइश से कम लोगों को बोट्स पर भेजा गया। सबसे पहले लॉन्च होने वाली बोट का नंबर 7 ही था, जिसमें 27 लोगों को भेजा गया। हालांकि इसमें 65 लोगों को बिठाया जा सकता था। दोस्तों, जब मुसाफिर टाइटैनिक की लाइफ बोट में दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे थे तो टाइटैनिक के मौसीकार मैदान में आ गए और उसी टाइम उन्होंने मौसीकी बजाना शुरू कर दी। ये वो तमाम म्यूजिशियंस थे जो फर्स्ट क्लास में मौसीकी के आलात बजाया करते थे, और कहा जाता है कि ये तमाम म्यूजिशियन आखिर वक्त तक म्यूज़िक बजाते रहे, यहाँ तक कि जहाज़ के साथ ही डूब गए। दोस्तों, इसके बाद तकरीबन 2:18 पर रात के वक्त टाइटैनिक की रोशनियां बुझ गईं। इसकी बिजली के तमाम तार आलात खराब हो गए। जो मुसाफिर लाइफ बोट में जा चुके थे वो तो बच गए, बाकी लोग बर्फीले पानी में गिर गए। जब तक लाइफ बोट वापस आई तब तक ये लोग सर्दी से या डूबने से मर चुके थे। दोस्तों, 1500 या उससे ज़ायद लोगों ने अपनी जानें इसी तरह गंवा दी।